स्वागत है। कक्षा 9वीं विषय हिंदी और आज का हमारा प्रकरण है हामिद खां। तो सबसे पहले इसके जो लेखक हैं उसके विषय में हम थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कराएंगे। एस के पोटेकर, नाम शंकर कुट्टी पोटेकर। इनका जो फुल नेम है एस के पोटेकर का वो है शंकर कुट्टी पोटेकर। इनका जन्म 14 मार्च 1913 केरल में हुआ था। माता पिता, इनकी माता का नाम कित्तौली और पिता का नाम कुंचीरमन पोटेकर था। कार्य क्षेत्र 1937 से 1939 तक इन्होंने कालीकट गुजराती स्कूल में एक शिक्षक के रूप में काम किया। इन्होंने 1939 में त्रिपुरा कांग्रेस में भाग लेने के लिए नौकरी छोड़ दी। तो ये तो हुआ आपके जो लेखक थे हामिद खां, उनका संक्षिप्त परिचय। अब कहानी पर आते हैं छात्रों। नाम है हामिद खां। तो लेखक एक बार समाचार पत्र पढ़ रहे होते हैं और समाचार पत्रों में वे पाकिस्तान में तक्षशिला में आगजनी की खबर सुनते ही उन्हें भगवान का स्मरण होता है और वह भगवान से प्रार्थना करते हुए भगवान से यही प्रार्थना करते हैं, हे भगवान, हामिद खां की दुकान को सही सलामत रखना, उसकी दुकान में आग ना लगे और हामिद खां का कोई भी सामान जो है वह बर्बाद ना हो, उसमें आग ना लगे। ऐसी वह भगवान से प्रार्थना करते हुए हामिद खां की दुकान को याद करते हैं। एक बार जब तक्षशिला के खंडरों में भ्रमण करते हुए जब उन्हें पाकिस्तान में कोई भी भोजन की अच्छी दुकान दिखाई नहीं दे रही थी, तो वह धीरे धीरे आगे जाते हुए लंबे चौड़े कद के पठानों को देख कर वह अपने शरीर को शिथिल करते हैं और थोड़ा डर भी लगता है इतने लंबे चौड़े पठानों से। और वह कहीं मांस की बदबू आती है तो कहीं मीट की इत्यादि की बदबू आती हुई जाती है। वह सीधे जाते रहते हैं, लेकिन उन्हें भूख बहुत तेज लगी हुई होती है और एक जगह उन्हें चपाती सेकते हुए एक पठान नजर आता है और वह उस दुकान के सामने जाते हैं। अब दुकान के सामने पहुंचते ही एक जो भोजन बनाने वाला पठान उन्हें देखता रहता है और घूरता रहता है। जब लेखक की नज़र भी उस पर पड़ती है तो लेखक जो है उनसे पूछते हैं, भाई भोजन में कुछ है क्या? बोले हाँ, चपाती है और सालन है, आइए बैठिए, और एक टेबल की तरफ इशारा करके बोलता है। तो जब एक खटिया पर नजर जाती है तो वहाँ पर गंदे से तकिए पे हाथ रखकर एक दाढ़ी वाले चाचा वहाँ पर हुक्का पीते रहते हैं और ये बोलते हैं, भाई आपका नाम क्या है और आप कहाँ से आए हैं? तो होटल वाले ने बोला, मैं हामिद खां हूँ और ये मेरी दुकान है। आप कहाँ से आए हैं? बोले, मैं भारत से आया हूँ। अच्छा, आप हिंदू हैं तो आप मेरी दुकान में, मुसलमान की दुकान में आप क्यों आए हैं? आप कैसे आए? बोले, भाई यहाँ हिंदू मुस्लिम आपके इधर होता है, लेकिन मेरे भारत में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। यदि स्वादिष्ट चाय का स्वाद लेना हो तो भी मुसलमान की दुकान में ही हम जाते हैं, और यदि हमें बिरयानी का स्वाद चखना हुआ तो भी हम स्वादिष्ट बिरयानी वाले मुस्लिम भाई के पास ही जाते हैं। हमारे भारत में जो है भाईचारे की संस्कृति है और वहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई लगभग मिलजुल कर भाइयों की तरह रहते हैं। और हमारे भारत में जो है बहुत ही कम, ना के बराबर दंगे फसाद इत्यादि होते हैं। यह सुनकर हामिद खां को बहुत अच्छा लगा और वह यही बोलता है कि काश मेरी भी दुकान भारत में होती और मैं भी आप लोगों के बीच में ही रहता होता। यह सुनकर उन दोनों में बहुत ही मनोमन प्रेम
रहता है। और जब हामिद खान, जब लेखक अब भोजन के पश्चात हाथ धोकर पैसे देने की बोलते हैं, तो जो हामिद खान रहता है वह बोलता है भाईजान रहने दीजिए, ये पैसे तो मैं आपसे नहीं लूँगा। लेखक बोलते हैं भाई क्यों नहीं लोगे, ये तो आपकी रोजी रोटी का सवाल है। कहे नहीं भाई, ये भोजन, आप इस भोजन के पैसे मत दीजिए, और आप अपने भारत में जाएं तो आप बिरयानी की दुकान पर या चाय की दुकान पर ये पैसे देंगे तो मुझे अत्यंत खुशी होगी। यह उन दोनों का प्रेम देखकर वहाँ पर, और वह खंडहर की ओर लेखक निकल जाते हैं, और बाद में जब अपने घर लौटते हैं, अपने वतन आते हैं, इसके बाद में हामिद खान उन्हें दोबारा नहीं मिलता। वह आगजनी की खबर सुनते ही हामिद खान को याद करते हैं, और एक मीठी सी याददाश्त, वो जो पाकिस्तान की यादें थी वो आज तक लेखक के मन में रह गई वो बातें, लेकिन यादें उसकी आज भी स्मृति आती है। तो छात्रों, इस पाठ को आप पूरा पढ़ें हामिद खान को। इसमें कुछ डाउट्स हों तो मुझसे पूछें, इसके प्रश्नोत्तर हम आपको लिखवाएंगे, और आप इस पाठ को अच्छे से पढ़ें और इसकी बारीकियों को समझें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।